माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों
प्रगट्यूं सत जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोई जुग पार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूत भावन भगवान विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद परम भागवत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार वंदन। पतित पावनी मां सरजू के इस परम पुनीत तट पर स्थित आपका ये शहर बड़हलगंज, जिसके इस पावन धराधाम पर बैठकर हम और आप श्री हनुमान सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था के तत्वावधान में गाई जा रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज चतुर्थ सत्र में हम और आप यहाँ सभी लोग उपस्थित भए हैं। आज के सत्र के दैनिक यजमान ब्लॉक प्रमुख बड़हलगंज श्रीमान राम आशीष राय जी, श्रीमान अमित पांडे एवं श्रीमती प्रीति पांडे जी, श्रीमान रमेश चंद्र जी जनसेवा अस्पताल बड़हलगंज में, साथ में श्रीमती सुनीता देवी जी एवं श्रीमान सुमित मिश्र जी, सबने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, पूज्य मदरिया धाम वाले महाराज जी हैं क्या ये? अच्छा, पूज्य आचार्य चरण, हमारे पूज्य पुरोहित जी पूज्य श्री विश्वामित्र जी, हमारे बड़े भैया श्रीमान नंद कुमार द्विवेदी जी, श्री राधा मोहन पांडे जी, अहिरौली बघेल से आए बाबू हलचल जी, देवरिया से करुणेश मिश्र जी, आनंद बाबू, हमारे आदरणीय पाठक जी, जितने भी कथा के नेमी प्रेमी जन हैं,
आजमगढ़ से आए हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े प्रिय भैया राम अवतार जायसवाल जी, जय हो, स्वागतम, जय जय। हमारे सिवान के सभी कथा के प्रेमी डॉक्टर सरचंद जी, यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत आपका। अकेले आयल बनी की और क्यों आयल बा? अच्छा, जय जय। प्रेमचंद जी कहाँ बैठे हैं? बोकारो से आए थे। आदरणीय प्रेमचंद भैया जी बोकारो से आए हैं। इसी वर्ष की रामनवमी में 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आदरणीय प्रेमचंद जी और इनकी टीम ने बोकारो में बड़े भव्य राम कथा की रचना बनाई है, जिसकी तैयारी पिछले 2 वर्षों से भैया कर रहे हैं, जिसका आप प्रसारण YouTube पर दर्शन करेंगे। भैया कल अपने मित्रों के साथ यहाँ पर आए, बहुत बहुत स्वागत आपका। उत्तर प्रदेश के बाहर से भी कई श्रोता आए हैं यहाँ पर, मैं सबका नाम तो संभव नहीं है ले पाऊं। जितने लोग आप लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोगों को मैं देख रहा हूं, आप सभी लोगों को स्पीड से मेरा बारंबार सादर जय सिया राम, जय सिया राम और ऊर्जा से कहिए। जीवन में कभी भी जय जयकार करने का अवसर प्राप्त हो तो उस अवसर को चूकिए मत। क्यों कह रहा हूं? वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार सबके पास नहीं है। जो 4 वेद है, वैदिक मंत्र का उच्चारण वही कर सकता है जिसके कंधे पर यज्ञोपवीत सुशोभित हो। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है वही वैदिक मंत्र पढ़ सकता है। सुनने का फल है, पढ़ नहीं सकते। तो जो यज्ञोपवीत जिसका नहीं हुआ है उसके लिए क्या है? तो फिर वेद को 18 पुराणों में बांटा गया। जो वैदिक मंत्र नहीं पढ़ सकते वो पौराणिक मंत्र पढ़े। जैसे हम लोग अभी मंगलाचरण में गाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, हमिंग आ रही है, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। अब ये मंत्र कोई पढ़ सकता है, कहीं पढ़ सकता है, ठीक ना? जिसको इतनो याद नहीं है वो क्या करे महाराज? तो उसके लिए जय जयकार बनाया गया है। वो कुछ ना करे, जहां घोषणा हो वहां भगवान के नाम की जय जयकार करे। ब्राह्मण देवता को जो वेद पाठ करने से फल प्राप्त होगा, वही फल उस जीव को केवल जय जयकार करने से प्राप्त हो जाएगा। इतनी महिमा है। भगवान शंकर के विवाह में दर्शन करिए। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। भगवान शंकर का विवाह हुआ तो मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और देवता जय 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 शंकर सुर कर। देवता जय जयकार करने में लगे हैं। वेद मंत्र पढ़ते समय ध्यान भी रखना पड़ता है, कहीं अशुद्ध उच्चारण न हो जाए, कहीं मंत्र न भुला जाए। जय जय कहला में कोनो खतरा नहीं है। जो नहीं पढ़ा लिखा है, अंगूठा लगाने वाला है, वो भी कहता है जय। इसलिए जब कभी भी जय जयकार करने का अवसर मिले तो पूरी ऊर्जा से कहिए, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये हुई ना बात? नहीं तो रोज हमको बोलना पड़ता है, थोड़ा दम लगा के बोलिए। कल तृतीय सत्र में हमने और आपने भगवान के पतित पावनी बाल लीला का श्रवण किया। भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए, पढ़ करके आए,
श्री विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण जी को चक्रवर्ती जी से मांग करके लाए। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। आपने कल कथा श्रवण की। और यज्ञ रक्षा करने के बाद राम जी बक्सर में ही रुके हैं। और यहां दर्शन करिए, राम जी बक्सर में जब रुक गए तो वहां विश्वामित्र जी के आश्रम में जितने मुनि लोग हैं, ऋषि मुनि, वो सारे ऋषि मुनि भोजपुरी में कहे तो आपन आपन भांजा बांध लिए। भांजा समझते हैं ना? आपन आपन टाइम। कैसा टाइम? सारे मुनि लोग राम जी को कथा सुनाने लगे। भगति हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु सारे मुनि लोग बारी बारी से, कोई किसी ने कहा हम सवेरे 8 बजे से 10 बजे सुनाएंगे, कोई कहा 10 से 12, फिर 2 घंटे का विश्राम, किसी ने कहा हम 2 से 4 सुनाएंगे, कोई कहा 4 से 6, कोई 6 से 8, फिर विश्राम। ये मुनि लोग राम जी को क्यों सुना रहे हैं? देखिए, सामान्य जीव जब कथा श्रवण करता है तो मर्यादा है कि कथा श्रवण करने के बाद वो वक्ता को अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा प्रदान करता है। मर्यादा है ना? मुनि लोग सोचे कि सामान्य जीव से यदि कथा सुनाएंगे सामान्य जीव को, तो वो जगत का ऐश्वर्य दक्षिणा में देगा। और यदि जगदीश को कथा सुनाने का अवसर मिल गया तो जगदीश जगत का ऐश्वर्य नहीं देंगे, भगवान अपनी भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कर देंगे। इसलिए मुनि लोग राम जी को कथा सुनाने लगे कि इसी बहाने भक्ति कहीं भेटा जाए है? और राम जी को दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। यद्यपि राम जी सब जानते हैं, हम सब जानते, अच्छी बात है, लेकिन जब कभी भी अपने से श्रेष्ठ के सामने बैठा जाए तो इसी भाव से बैठा जाए कि हम कुछ नहीं जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी यद्यपि सब जानते हैं, लेकिन राम जी उसी भाव से सुन रहे हैं जैसे मानो जीवन में पहली बार श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। ये संस्कार है। जब तक अपने को रिक्त नहीं मानेंगे तब तक कहीं कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और जब ये मान लेंगे कि हम बहुत जानते हैं तो कथा में आके जीव कथा नहीं सुनत है, वो ये ढूंढत है कि महाराज कब कब गलत बोलत है। हमारे साथ ऐसा हो चुका है। एक जगह कथा में गा रहा था, एक बाबूजी कथा के बाद मिले, बोले महाराज आज 4 घंटे में आपने 10 बार गलत शब्द बोला। मैं मुस्कुराया उनको देख के। बोले क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले बाबूजी अमृत बही रहा था और अमृत छोड़ के आप गलती बटोरने में रह गए, 4 घंटा बर्बाद कर दिए आप। रिक्त मानिए, भगवान सुने। एक दिन श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, प्रभु, अब यहां दर्शन करिए, विश्वामित्र जी जब तक राम जी ताड़का को नहीं मारे थे तब तक विश्वामित्र जी को यह पूर्ण विश्वास नहीं था कि राम जी भगवान हैं। उसके पीछे भी कथा है एक। भगवान ऐसा व्यवहार ही किए थे कि विश्वामित्र जी को संशय हो गया था। राम जी के सामने विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को अज्ञानी कहा था कि महाराज इस अज्ञान का त्याग करिए, कहां मोह में फंसे हुए हैं, राम लक्ष्मण जी को दे दीजिए। अब राम जी के सामने उनके पिताजी को कोई आकर अज्ञानी कह दे, राम जी बर्दाश्त करेंगे? राम जी मन में सोचे कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मेरे पिताजी को आप अज्ञानी बता रहे हैं, अच्छा अभी बताता हूं। जब अयोध्या से लेकर चले तो रास्ते में एक तालाब दिखाई पड़ा जिसमें कमल के पुष्प खिले थे।
राम लक्ष्मण जी बिना विश्वामित्र जी से पूछे तालाब में कूद पड़े, अलग पुष्प उतारने। जब विश्वामित्र जी देखे बोले अरे ये सही में भगवान है का? भगवान तो ऐसा काम नहीं करेंगे, डाउट हो गया हो। और जैसे मन में ये सोचे, राम जी मुस्कुरा कर मन ही मन कहे और कहिए विश्वामित्र जी आपका ज्ञान कहाँ चला गया? आप मेरे बाबूजी को अज्ञानी कही रहे थे और आप मेरे में ही संशय कर रहे हैं। डाउट हो गया। वो तो गोस्वामी जी कहते हैं जब राम जी ने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही बुझाता का? हाँ, तो बोलते हैं चिन्हनी। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। विश्वामित्र जी राम जी को पहचाने, अविद्या निधि कहूं विद्या दीनी। स्वरूप जान लेने के बाद व्यवहार अपने आप परिवर्तित हो जाता है, अब राम जी को जानते हैं विश्वामित्र जी के भगवान हैं। भले राम जी शिष्य मान रहे हैं अपने आप को, विश्वामित्र जी ने राम जी को यहां पर प्रभु शब्द से संबोधित किया है। तब मुनि सादर कहा क्या कहा? चरित एक प्रभु देखिय जाय। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, हे प्रभु, एक यज्ञ की रक्षा आपने यहां बक्सर में आकर की है, एक दूसरा यज्ञ धनुष यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है, आप चलेंगे देखने के लिए? राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। और विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण और आदि मुनिगण चल पड़े। बाबा कहते हैं धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक दीख मग माहे, आश्रम एक दीख मग माहे। खग मृग जीवा जंतु तह नाहे, खग मृग जीवा जंतु तह नाहे। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। सकल कथा मुनि कहा विषेकी। सकल कथा मुनि कहा विषेकी। जैसे श्री रघुनाथ जी सुने धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले। केहू के गाड़ी बोलतिया बंद हो गई हो। देखा बाबू का नंबर है गाड़ी के?
अब गाड़ी के हॉर्न से कैसे पता चली के गाड़ी है? राम जी सुने धनुष यज्ञ, विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न मन से भगवान चले। हरसि चले मुनि बर के साथ। ये राम जी का स्वभाव है। राम जी कोई भी काम बिना मन से नहीं करते हैं। आप राम कथा पढ़िएगा। राम जी जब जब यात्रा प्रारंभ किए हैं हर्षित होके चले हैं। पुरुष सुंग दो वीर हरसि चले मुनि भय हरना। अयोध्या से चले विश्वामित्र जी के साथ तो हर्षित होके चले। बक्सर से राम जी चले हैं तो हर्षित होके चले। हरसि चले मुनि बर के साथ। आगे अहिल्या जी का उद्धार करेंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे और वहां से मिथिला चलेंगे। हरसि चले मुनि वृंद सहाय। आप जब जब पढ़िएगा राम जी कोई भी कार्य करने जाते हैं तो प्रसन्न मन से करने जाते हैं। क्यों महाराज? प्रसन्न मन से किए गए कार्य का परिणाम 100% प्रतिकूल नहीं होता, अनुकूल होता है। कई लोग काम तो करत हैं लेकिन रो रो के करत है। और आपसे एक बात बतावे, कमवे बतावत है कि कौन किया होगा इसको। घर में पोछा लग जाए तो पोछा बतावेगा कि घर में के पोछा लगेले बाज। अपने बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? प्रसन्न मन से करिए, रो रो कर करना है तो न किया जाए। राम जी प्रसन्न होके चले और अचानक एक स्थान पर जाकर रघुनाथ जी रुक गए। विश्वामित्र जी पूछे क्या हुआ राघव जी? राम जी एक दिशा की ओर इंगित करके कहे गुरुदेव इधर देखिए। ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। राम जी कहते हैं गुरुदेव यह स्थान सुहावन नहीं दिख रहा है। सुहावन मतलब समझते हैं? पूछ रहा हूं। सुहावन माने सुंदर, दिव्य, आकर्षित। राम जी बोले यह स्थान सुहावन तो नहीं दिख रहा है लेकिन इतना पावन अवश्य दिख रहा है गुरुदेव कि इसकी पवित्रता बता रही है कि इस स्थान पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। परंतु यहां पहले यदि किसी मुनि का आश्रम था तो आज ये दशा क्यों बनी है? वृक्ष पर एक भी पत्ते पुष्प फल नहीं है। अगल बगल में पशु पक्षी बैठे लेकिन यहां पशु पक्षी भी नहीं है, न कोई जीव जंतु न कोई नर नारी। और ये आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? यहां दर्शन करिए। हम आप कहीं जाते हैं ना, कहीं भी किसी नगर, किसी देश, किसी शहर में, तो कोई सुंदर मकान महल दिखाई पड़ जाए तो हम लोग गाड़ी रोक करके उतर के देखते हैं, उसके सामने खड़े होकर सेल्फी भी लेते हैं कि हम यहां आए हैं। घर को सुंदर बना के रखिएगा तो जीव यहां पर फोटो खिंचवाने आएंगे। यदि अपने घर को पावन बना के रखिएगा तो किसी दिन भगवान वहां पर फोटो खिंचवाने के लिए आएंगे। राम जी सुंदर देख के नहीं रुके आदरणीय डॉक्टर साहब, राम जी पावन देख करके रुके हैं। राम जी रुक गए, पूछे गुरुदेव ये आश्रम कैसा है? विश्वामित्र जी ने सब बताया। राम वो जो आप शिला देख रहे हैं वो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरे धीर
चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने कहा कि राम वो गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या, ऐसा ऐसा अपराध किया, उनसे बना, जिसके परिणाम में उनके पति गौतम ऋषि ने ही उनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया है। और आपको राम पता हो कि न हो, ये 1-2 वर्षों से नहीं बैठी हैं, ऐसे युगों से बैठी हैं, युग बीत गए हैं। राम जी बोले किसकी प्रतीक्षा में बैठी हैं? विश्वामित्र